हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद वापस भूख लग जाती है या फिर पूरे दिन भूख लगी हुई होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे व्हाई वी ऑलवेज फील हंग्री। हमें हमेशा भूख क्यों लगी हुई होती है। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक और एक रियलिटी बताऊंगी जो आप हमेशा से करते आ रहे होंगे बट कभी नोटिस नहीं किया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे लिए एक हेल्दी डाइट क्या है? मेरे लिए एक हेल्दी डाइट है जिसके अंदर फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, प्रोटीन्स हो, फाइबर्स हो, बट उसी में मेरा या किसी और का मनपसंद फूड हो। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे मैकडोनल्ड्स जाना पसंद है या फिर किसी और को जाना पसंद है, तो मैं लास्ट पर्सन होंगी उससे बोलने वाली जो ये कहेगी कि यार तू अनहेल्दी खा रहा है मैकडोनल्ड्स जाके। नहीं, मैं ये चीज़ उसे नहीं कहूँगी। मैं लास्ट पर्सन होंगी बोलने के लिए, बिकॉज अगर उसने वो खाना क्विट कर दिया और उसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अ मंथ और वीक उस हेल्दी डाइट पे रह पाएगा। उसी जगह पे अगर उस ह्यूमन ने वो हेल्दी डाइट फॉलो की और अ मंथ और अ वीक के बाद वो जो उसका फेवरेट खाना होगा वो एज अ रिवॉर्ड रखेगा, तो वो ज़्यादा उस ट्रैक पर रह पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं हेल्दी भी खा रहा हूँ और मेरा फेवरेट फूड भी मैं खा पा रहा हूँ। तो मेरे लिए वो एक हेल्दी डेफिनेशन होगी। मेरे लिए एक अनहेल्दी की डेफिनेशन ये होगी कि वो इंसान एक पर्टिकुलर फूड, लेट्स टेक पिज़्ज़ा एज अ एग्जाम्पल, पिज़्ज़ा को एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर वो पिज़्ज़ा रोज़ खा रहा है लाइक वीक में 5 से 4 बार, तो वो एक अनहेल्दी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसको उतने प्रोटीन्स, फाइबर्स उस पिज़्ज़ा से नहीं मिल रहे हैं। ये थी मेरी हेल्दी और अनहेल्दी की डेफिनेशन। बट अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि वाई हम हमेशा भूखा फील क्यों करते हैं। पहला है, आपको भूख नहीं प्यास लगी है, क्योंकि जब हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स भेजती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक्चुअली भूख लगी है या फिर प्यास। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि आपको भूख लगी है तो आप खुद से पूछिए कि आपको भूख लगी है या आपको प्यास लगी है। सेकंड है टेंशन। इंडिया में बहुत कहा जाता है चिंता इज इक्वल्स टू चिता। तो जब भी हम टेंशन लेते हैं तो हमारा ब्रेन ट्रिगर करता है उस हार्मोन्स को जो हमें भूख लगाने की फीलिंग देता है। तो जब भी हमको स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हमें ज़्यादा भूख लगती है। पूरी दुनिया के जितनी भी इम्पोर्टेंट लिस्ट्स है उसमें ये चीज़ डाल दो, क्योंकि ये हर जगह पे अप्लाई होती है, तुम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। तो मेरा थर्ड जो है वो है स्लीप। अगर तुम अच्छे से नहीं सो रहे तुम्हारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, और ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि आपको क्यों हमेशा भूख लगी हुई होती है। जो फोर्थ मेन और बिग रीज़न है वो है आप खाना बहुत जल्दी खा रहे हो। अगर आपका खाना 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो रहा है तो आपको और अच्छे से चबा के खाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न कि आपको पूरे दिन भूख क्यों लग रही है, क्योंकि आप इतना जल्दी और फटाफट खा रहे हो। आप फैट नहीं खा रहे। हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर फैट भी ऐड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को 20 से 30% डाइटिंग या डाइट जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर 20 से 30% फैट कंटेंट होना ज़रूरी है। और लोग सोचते हैं वेट लॉस करने के लिए हमें फैट और चीज़ एंड बर्गर ये सब खाना बंद करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, बट आपको एक हेल्दी फैट का इंटेक भी लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो आपको पूरे दिन ऐसा फील होगा कि आपको भूख लगी हुई है। हमने जान लिया कि हमें पूरे दिन क्यों ऐसा फील होता है कि हम भूखे हैं, बट अगर हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं, अगर हम फैट कंटेंट ले रहे हैं, अगर हम अच्छे से सो रहे हैं, हम चबा के खा रहे हैं,
फिर भी अगर हमें पूरे दिन भूख लगती है तो उसका रीज़न क्या है उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमें डिहाइड्रेट नहीं होना है, मतलब हमें ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। और अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमें एक्चुअली थोड़ा बहुत वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगा। हमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना पड़ेगा। हम जब प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेते हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो हमारा स्टमक इतने जल्दी ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। तो हमारा स्टमक टाइम लेता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हमें ज़्यादा देर भूख नहीं लगेगी। हमारी डाइट में अगर लैक ऑफ फाइबर्स होगा, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि हमें भूख लगती रहेगी। तो हमें अपने डाइट के अंदर फाइबर का जो कंटेंट है वो भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। और ये जो फोर्थ है वो सबसे हार्ड चीज़ होगी जब तुम मार्केट जाओगे, क्योंकि जब हम मार्केट जाएंगे तो हम वो चिप्स का पैकेट लेंगे, और जब भी हमें ऐसी अननेसेसरी भूख लगेगी या हमें फील होगा कि हमें भूख लगी है तो हमें जो झट से मिल जाएगा वो होगी वो चिप्स। और वो जब हम मार्केट से ख़रीद के घर लेके आएंगे तो हम पक्का उस चीज़ को सबसे पहले खोल के खाएंगे। तो वो जितना भी जंक है वो हमें बाहर रखना है हमारे घर से। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में एक रियलिटी एंड एक टिप दूंगी, तो वो है कि हमारी लाइफ पूरी सोशल प्लेटफॉर्म्स के आसपास घूमती रहती है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा इंस्टाग्राम फीड है, जब भी हम उस इंस्टाग्राम की फीड के अंदर फूड व्लॉग्स को और फूड पिक्चर्स को ज़्यादा देखेंगे तो हमें ज़्यादा भूख लगेगी। मेरी बहन इन सब के शिकार है। वो मकबैंग देखने बैठती है, तो हमने अभी डिनर किया है और फिर उसने कुछ 2-3 आवर्स के बाद उसने मकबैंग देखा तो उसे भूख लग जाती है और वो वापस जाके कुछ बनाने बैठ जाती है। मतलब क्या हुआ, हमें भूख नहीं है बट हमने किसी को देखा खाते हुए या हमने फूड के पिक्चर्स देखी तो हमें भूख लग गई। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि हमें इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगती है। आपको कुछ पेजेस को अपनी फीड में से रिमूव करना पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है और आपको अपनी कैलोरीज को एक मिनिमम अमाउंट में रखना है, ट्रैक में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।